बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। फैसला कुन मार्च का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, ये जो 31 दिन हैं वो फैसला कुन साबित होने जा रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए। मार्च में जो है वो ऐसी क्या बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं और आखिर मार्च का इंतखाब क्यों किया गया, इस हवाले से अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अपोजिशन की बोलती इस वक्त कैसे बंद की गई है, कौन वो 17 इस वक्त 17 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नवाज लीग के अंदर से ही अलहदगी का जो ऐलान है वो किया है, ये क्या मामला है, ये क्या कहानी है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब की चौधरी बरादरान से इस वक्त लाहौर में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की कहानी क्या है, चौधरी बरादरान ने कैसे शहबाज शरीफ को घुमाया और घुमाने के बाद नाज़रीन शहबाज शरीफ को ऐसे छोड़ा कि वो अभी तक चकरा रहे हैं, ये क्या मामला है। चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ के साथ आखिर ऐसा क्या किया जो मुलाकातें हुई, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान के मामले से मुतल्लिक आगाह करता हूं, फिर मजीद जो है वो इस हवाले से आगे चलते हैं। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि गुज़श्ता हफ्ते जो मुलाकातें की गई शहबाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी और चौधरी बरादरान से भी, उस मुलाकात के बाद नाज़रीन शहबाज शरीफ ने दावत दी थी परवेज़ इलाही साहब को कि वो उनके रिहाइश गाह पर आएँ और उनसे जो है वो आकर मुलाकात करें। और ये जो दावत थी नाज़रीन ये 25 फरवरी को दी गई थी और इसके साथ साथ नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये दावत ना सिर्फ परवेज़ इलाही को बल्कि मोनस इलाही साहब जो हैं उनको भी ये दावत दी गई और ज़ोर देकर ये कहा गया कि आप इस दावत में लाजमी जो है वो शिरकत करें। लेकिन परवेज़ इलाही साहब चौधरी बरादरान की जानिब से इस दावत को बिल्कुल उड़ा कर जो है वो रख दिया गया और अभी तक 25 फरवरी भी खैर गुजर गई, दावत कबूल भी नहीं की और यहाँ तक कि इस हवाले से कोई जवाब भी नहीं दिया कि आया वो उनकी ये दावत कबूल कर भी रहे हैं या अगर वो 25 फरवरी को नहीं आ सकते तो मुस्तकबिल में जो है वो कब वो उनकी दावत जो है वो कबूल करेंगे। क्योंकि अगर कुछ डिले हो भी जाए तो इस तरह से होता है कि आप जो है वो आगे कोई तारीख दे देते हैं। लेकिन इस वक्त चौधरी बरादरान के नज़दीक नवाज लीग की क्या कीमत है वो इससे लगा सकते हैं कि उनकी दावत को कबूल करना तो दूर बल्कि उसका जवाब देना भी चौधरी बरादरान की जानिब से पसंद नहीं किया गया। और ख़ास तौर पर मोनस इलाही साहब जिस दिन ये दावत थी वो उस दिन जो है वो गुजरात जो है वो चले गए और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जानिब से दोबारा कोशिश की जाएगी उनको दावत देने की, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ के पास मिन्नत तरला करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसी तरह से नाज़रीन आज इमरान खान साहब और चौधरी बरादरान की आपस में मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में नाज़रीन एक मरतबा फिर से चौधरी बरादरान ने इमरान खान साहब को अपनी हिमायत का यकीन जो है वो दिलाया है। इससे पहले भी मोनस इलाही साहब जो है वो बता चुके हैं और आज दोबारा से जो है वो इस बात की यकीन दहानी कराई गई है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें थी, ये जो दौरा रूस हुआ था इससे पहले ही ये चीज़ें सोची जा चुकी थी कि इमरान खान साहब MQM से भी मिलेंगे, फिर इसके अलावा चौधरी बरादरान से भी मिलेंगे। तो चौधरी बरादरान से जो है वो आज मिल चुके हैं और इमरान खान साहब ने इस मार्च के महीने में खुद भी एक्टिव होना है, जलसे वगैरह भी कुछ अभी इतलात आ रही हैं कि उनकी जानिब से किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन अपोजिशन जमातों के लिए ये जो मार्च का महीना अहम है, क्यों अहम है इसकी कुछ एक दो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस मार्च के महीने में अपोजिशन को चारों तरफ से घेर कर उनको घर भेजने का जो इरादा है वो इस वक्त हुकूमत की जानिब से किया जा चुका है और चौधरी बरादरान ने पूरा यकीन दिला दिया है, यकीन दहानी करा दी है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उनके इत्तेहादी हैं और पार्लिमानी जो मुद्दत है वो इस वक्त पूरी की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन ना सिर्फ यहाँ तक चीज़ें महदूद हैं बल्कि इस वक्त नवाज लीग के अंदर भी एक बगावत उठ चुकी है और 17 रहनुमाओं की जानिब से अलहदगी का ऐलान जो है वो किया गया है। अलहदगी का ऐलान इस तरीके से किया गया है कि इस वक्त जो नवाज लीग की पॉलिसीज़ हैं जिनके ऊपर वो चल रहे हैं, इन 17 रहनुमाओं ने उससे इनकार किया है। सबसे पहली चीज़ जो इनकी जानिब से कही गई है, एतराज़ जो किया गया है वो ये किया गया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ है, यानी कि जो उनका
मार्च है जो कि 10 दिनों का मार्च होगा, वो इस्लामाबाद में आएंगे, तो वो इस वक्त अवाम में मौजूद है, अवाम से राब्ते कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो जमात है वो क्या कर रही है। फिर इसी तरह से उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की एग्जाम्पल दी कि मौलाना फजल रहमान साहब को देखें, केपी में उन्होंने जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें उन्होंने जो एक किस्म का उन्हें अपना हिस्सा था वो उन्होंने लिया। इसके अलावा वो खुद भी जो है वो अपने जो हल्के हैं वहाँ पर एक्टिव हैं, वहाँ पर जलसे वगैरह भी करते हैं, अवाम के साथ राब्ते में हैं। लेकिन अगर किसी को आगे लगाया हुआ है तो वो नवाज लीग को लगाया गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस वक्त नून लीग को इन दोनों जमातों ने जो है वो अपनी बी टीम बनाया हुआ है और हर किसी के इस वक्त नवाज लीग मिन्नत तरले करते हुए जो है वो नजर आ रही है। क्यों ना हम जो है बतौर जमात खुद अवाम से राब्ता करें और अपनी जो है पॉलिटिक्स वो करें। तो ये जो अहम रहनुमा हैं इनकी जानिब से इस वक्त के जो तमाम तर इकदाम हैं उनसे अलहदगी का ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि नवाज लीग को इस तरह से जो है वो चलना चाहिए। ये एक और बड़ी बगावत है जो कि इस वक्त नवाज लीग में हुई है और दूसरों के नंबर तोड़ते तोड़ते नवाज लीग इस वक्त अपनी जमात में ही जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और ये इस वक्त में बहुत बड़ी खबर है जबकि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो अपोजिशन जमातों की जानिब से इस कदर अरूज पर है कि वो हर सूरत ये चाहते हैं कि मार्च के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। और मार्च में नाज़रीन इसलिए वो अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं क्योंकि मार्च ही वो महीना है जिस महीने में अगर अपोजिशन जमातें कुछ कर सकती हैं तो वो कर सकेंगी। इसके बाद एक तो अप्रैल में रमज़ान जो है वो शुरू हो जाएगा और रमज़ान के महीने के बाद नाज़रीन जो बजट है उसकी बारी आ जाएगी, बजट के अंदर मसरूफियात हो जाएंगी और एक मरतबा इमरान खान साहब ने अगर बजट को पेश कर दिया तो फिर उसके बाद नाज़रीन अपोजिशन जमातों को के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो इमरान खान साहब की जानिब से कल अहम ऐलानात किए गए, जो रिलीफ आवाम को फराहम किया गया, उसके बाद अपोजिशन जमातों ने इस वक्त सर पकड़ लिए हैं। उनकी तमाम तर जो मुहिम थी, जो राब्ते कर रहे थे, उसका जो है वो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि एकदम से तमाम तर जो सियासी माहौल था वो तब्दील हो गया। और अगर नाज़रीन मार्च के बाद रमज़ान और फिर रमज़ान के बाद इमरान खान साहब अगर बजट पेश करने में कामयाब हो जाते हैं, उसे मंजूर कराने में कामयाब हो जाते हैं और यकीनन इस बजट के अंदर जो आइंदा आने वाला बजट है उसमें अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ रखा गया है क्योंकि आइंदा जो साल होगा वो इंतखाबात का साल होगा। और फिर उसके बाद नाज़रीन जो नवंबर का महीना है, आर्मी चीफ की जो तैनाती है, ये सबसे बड़ा और सबसे आखिरी फैसला होगा जिसके बाद अपोजिशन जमातों को ये नज़र आ चुका है कि 2023 के इंतखाबात उनके हाथ से निकल जाएंगे। इस वजह से नाज़रीन फरवरी में ये तमाम तर राब्ते शुरू किए गए और मार्च को फैसला कुन रखा गया है। पीपल्स पार्टी का भी अपना मार्च है, इसके अलावा जो PDM जमातें हैं उन्होंने 23 मार्च का तो ऐलान किया हुआ है, लेकिन इस हवाले से बारहा कह चुका हूं कि उनमें भी इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन तहरीक अदम एतमाद भी इसे महीने पेश की जानी है, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुकम्मल जोर लगाने के बावजूद भी हुकूमत के नंबर तो नहीं तोड़ सकी, लेकिन अपने अंदर उनके इख्तलाफात शुरू हो गए। उनके अपने लोग उनसे जो है वो अलहदा होने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है। सिर्फ एक ऐलान के बाद, एक खिताब के बाद अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी बोलती बंद हो चुकी है और मुकम्मल सियासी सूरत हाल जो है वो इस वक्त बदल चुकी है। ये महीना बहुत ज़्यादा अहम है। मज़ीद इस महीने में क्या क्या चीज़ें जो है वो होती हैं तमाम तरह आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।